लोकोमोटिव समझने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो लोकोमोटिव है वो किस गेज की है। गेज किसे कहते हैं? लोहे की इन दो पटरियों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं, जबकि जो सीमेंट का टुकड़ा बीच में रहता है उसे स्लीपर कहते हैं और पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। पत्थर क्यों गिराते हैं ये हम समझा देंगे। तो ये बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। अभी इंडिया में ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज की हैं। सब वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज को W से डिनोट करते हैं। हर लोकोमोटिव में हर एक इंजन के आगे आपको W जरूर देखने को मिलेगा। अभी हम आपको इमेज और वीडियो दोनों में दिखाएंगे। तो W से क्या होता है? वाइड गेज। इनकी दूरी कितनी होती है? 1676 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 1676 mm होती है। अगर आप इसको फीट में नापिएगा तो 5 फीट और 6 इंच होता है। गेज के बाद अब सबसे ज्यादा मायने रखता है कि ये लोकोमोटिव को पावर कहाँ से मिल रहा है, डीजल से मिल रहा है या इलेक्ट्रिक से मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब होता है ट्रैक पर खींचने वाला फोर्स, तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर मिल रहा है तो उस लोकोमोटिव पर A लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है WAP। तो WAP का मतलब क्या है? W से वाइड यानी जो चौड़ाई है 1676 mm और A से है AC ट्रैक्शन से चलेगा ये। P अभी हम समझा देंगे P का मतलब क्या होता है। और अगर डीजल से चलना होगा तो उसको डीजल को शॉर्टकट में D लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा है WDP। W से क्या होगा? वाइड गेज। D से क्या होगा? डीजल से। P से क्या हो जाएगा? पैसेंजर, यानी ये भी पैसेंजर ट्रेन को ले जाएगा, ये भी पैसेंजर ट्रेन को ले जाएगा। तो आप W का मतलब समझ गए और A और D में अंतर समझ गए। देखिए, जो लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेनों को खींचता है उसके आगे P लिखा रहता है। जो लोकोमोटिव गुड्स को खींचता है उसके आगे G लिखा रहता है। जो दोनों के काम में लाया जा सकता है उसको मिक्स लोको कहते हैं, उस पे M लिखा रहता है। और शंटिंग के काम में आने वाले को हम S लिखते हैं। शंटिंग मतलब मालगाड़ी जहाँ पे खाली होती है वहाँ मालगाड़ी के एक डिब्बा को आगे पीछे करने के लिए नॉर्मल से इंजन चाहिए, उसे शंटिंग इंजन कहते हैं। तो 4 प्रकार की ये इंजन हो गए सब। अब हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल पे समझाते हैं। जैसे आप इस लोकोमोटिव को देखिए, इस पे लिखा है WDG। अब आप बताइए, W से होगा वाइड गेज, D से होगा मतलब ये डीजल से चलेगा, और उसके बाद क्या हो गया कि भैया ये गुड्स ट्रेन को खींचेगा, तो ये हो गया WDG। यहां देखेंगे इस पे लिखा है WDP, यानी W यानी डीजल से चलेगा, D मतलब W मतलब वाइड गेज, D मतलब डीजल से चलेगा, P मतलब क्या है? पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा यानी सवारी गाड़ी को खींचेगा। इस लोकोमोटिव में देखिएगा तो यहाँ लिखा है WDM। W का मतलब होगा वाइड गेज पर चलेगा, D मतलब डीजल से, M मतलब मिक्स लोकोमोटिव है, यानी इसको मालगाड़ी में भी लगा सकते हैं और सवारी गाड़ी में भी लगा सकते हैं। आप एक चीज समझ गए होंगे कि हर एक लोकोमोटिव के आगे आपको W लिखा हुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल हर एक ट्रेनें वाइड गेज यानी 1676 mm पे चल रही हैं। अब डीजल लोकोमोटिव जो है वो 4 कैटेगरी में जा सकता है। अगर WD यानी वाइड गेज पे चलने वाला डीजल लोकोमोटिव, तो सब में हम यहाँ WD लिख देते हैं क्योंकि वाइड गेज पे ये डीजल से चलेगा। पैसेंजर से खींचेगा पैसेंजर ट्रेन को तो WDP, गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो WDG, मिक्स को खींचेगा तो WDM, शंटिंग के काम आएगा तो WDS होगा। तो इस हिसाब से डीजल लोकोमोटिव की 4 वेरिएंट हो सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे वो भी तो वाइड गेज पे चलते हैं, तो उसे हम वाइड गेज AC ट्रैक्शन, तो सब में हम WA लगा दे रहे हैं क्योंकि वाइड गेज से चलेगा और AC करंट से चलेगा। और अगर ये पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा तो WAP यानी वाइड गेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पैसेंजर, और गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो WAG, मिक्स को खींचेगा WAM, और शंटिंग के काम में आएगा तो WAS का हो जाएगा। तो डीजल की भी 4 कैटेगरी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक के भी 4 कैटेगरी हो सकते हैं। अतः कुल 8 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 8 टाइप के इंजन को बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, ये तो हम उसकी खासियत बता दी। अब कंपनी में तो इंडिया में 2 सबसे फेमस डीजल की कंपनी है। एक है एल्को लोकोमोटिव, एल्को का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लोकोमोटिव, और एक होता है EMD, इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, EMD। यहाँ आप फिगर में एल्को देख सकते हैं, ये एल्को लोकोमोटिव है, और ये जो है EMD लोकोमोटिव है। अब EMD लोकोमोटिव भी 4 टाइप की बनेगी, पैसेंजर के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए, मिक्स ट्रेन के लिए, शंटिंग के लिए। एल्कोमोटिव भी 4 टाइप की बनेगी, गुड्स के लिए, पैसेंजर के लिए, मिक्स के लिए और शंटिंग के लिए। ये आप पता कैसे करेंगे? तो आप उसके सामने लिखा हुआ पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है WDM, W मतलब वाइड, D मतलब डीजल, M मतलब मिक्स ट्रेन है। आप इस पे देखेंगे तो इस पे लिखा है WDP, W मतलब वाइड, D मतलब डीजल और P मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो ये किस
चीज को खींचने के लिए ये लिखावट के आधार पर पता कर सकते हैं, बनावट के आधार पर नहीं। अब इन दोनों में मुख्य अंतर समझिए। ये जो है ना ज्यादा धुआं देता है, ये 4 स्ट्रोक है और ये 2 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एक बार